प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, पूर्व वीडियो में आपने जाना था कि ईश्वर बताते हैं अर्जुन को कि यह जो जीवात्मा है वह ईश्वर का ही अंश है। यह एक शरीर लेकर दूसरा शरीर धारण करने वाली, इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करने वाली भगवान की दूसरी प्रकृति है। केवल अविद्या के कारण ही लोग नहीं समझ पाते, या ये देहधारी मनुष्य आत्मा नहीं समझ पाती कि यह ईश्वर का ही अंश है। इस तरह से जीवात्मा को गीता में बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। जीवात्मा को अजर, अमर, अविनाशी बताया गया है। और इसी तरह गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में यह कहा भी गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भुवः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है। यह क्या है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती। तो गीता में इस तरह से पुनर्जन्म की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या हमें देखने को मिलती है। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है, तो जीवात्मा जो है वो क्या करती है? एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। एक जर्जर शरीर को छोड़कर, जिस तरह से मनुष्य जो है एक पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा जो है जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, जिसका वर्णन भी गीता के द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक में हमें देखने को मिलता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि तीहि। इससे स्पष्ट है कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और होता है तो क्यों होता है, और क्या यह निरंतर कायम रहता है, यह निरंतर चलता रहता है? आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है? तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है? तो आत्मा का पुनर्जन्म वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। क्योंकि गीता में मोक्ष को परम लक्ष्य माना गया है। और मोक्ष मित्रों, मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जो कि एक जन्म के कर्मों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए जब तक हमें पूर्ण सिद्धि नहीं मिल जाती, मनुष्य को पूर्ण सिद्धि नहीं मिल जाती, तब तक यह क्रम चलता रहता है। मनुष्य एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने लगती है। जब वह अपने को सिद्ध कर लेती है, तब वह पुनर्जन्म से मुक्त होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक वो अपने को सिद्ध नहीं करती, तब तक वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे कुवृत्तियों में फंसी रहती है, और जिसको कहा गया है गीता में नरक का द्वार। तो गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। लेकिन साथ ही गीता में यह भी कहा गया है, इंद्रियों का निग्रह नहीं करने की बात कही गई है, बल्कि विवेक द्वारा, बुद्धिमानी द्वारा इंद्रियों को संचालित करने की बात कही गई है। तो इस तरह से साथ ही यह भी कहा गया है कि हम मनुष्य चाहे कोई भी मार्ग अपनाए, चाहे वो ज्ञान मार्ग अपनाए, चाहे वो भक्ति मार्ग अपनाए, चाहे कर्म मार्ग अपनाए, किसी भी मार्ग पर चलकर वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि जीवात्मा और ईश्वर में कितना गहरा संबंध है। यहाँ पर जीवात्मा
गीता में जीवात्मा किसको दिखाया गया है? अर्जुन को। और ईश्वर किसको दिखाया गया है? श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण और अर्जुन में बहुत ही गहरा संबंध दिखाया गया है। और श्री कृष्ण जो है ईश्वर रूप में श्री कृष्ण जो है वह जीवात्मा अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, कर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, कर्म किस तरह करना है यह उन्हें बता रहे हैं, पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों यह जो ज्ञान है यह केवल एक जीवात्मा के लिए नहीं है, बल्कि यह संसार की समस्त जीवात्माओं के लिए है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में तत्व मीमांसा से और आगे कुछ जाना। अभी यह क्रम तत्व मीमांसा का और आगे चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो इसको आप अवश्य देखें आगे वाला वीडियो भी। और इस वीडियो को आपको देखने, लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करने और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।